हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक एसबीआई के न्यू प्लान के बारे में। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग मुझे जानते होंगे, मैं आप लोगों के लिए हर एक दिन एक नया नया वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ। जैसे कि फ्रेंड, एलआईसी से रिलेटेड वीडियो, कोई भी एलआईसी का नया प्लान है उससे रिलेटेड वीडियो, या फिर बैंक से नए नए प्लान के रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों को इस YouTube चैनल पर हर एक दिन अपलोड करके देता हूं। तो फ्रेंड, उसी तरह मैं आप लोगों के लिए एसबीआई के न्यू प्लान के बारे में बताने वाला हूं आगे चल के इस वीडियो में। तो फ्रेंड, अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हो ये सब चीज में, मतलब पैसा को इन्वेस्ट करने में या फिर पैसा से पैसा कमाने में, तो दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आगे चल के आप लोगों को इस टाइप का वीडियो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हर एक दिन मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, मैं आप लोगों को अब वीडियो स्टार्ट करके दिखाता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर अभी देख रहे हो, यहां पर फ्रेंड लिखा हुआ है, इस जगह पे देखिए, एसबीआई लाइफ सरल पेंशन प्लान। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये प्लान से रिलेटेड सारा कुछ बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर फ्रेंड कुछ ये प्लान के रिलेटेड लिखा हुआ है। तो आइए दोस्तों सुनिए बात को। पहले मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैं आप लोगों को एक छोटा छोटा पॉइंट ये प्लान से रिलेटेड बताने वाला हूं। उसके बाद दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि मान लो कुछ रुपया आप ये प्लान में हर एक महीना जमा करते हो तो आप लोगों को मैच्योरिटी डेट पर क्या बेनिफिट मिलेगा, ये प्लान से रिलेटेड मैं आप लोगों को सारा जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर लिखे हैं, देख सकते हो, लिखा हुआ क्या है, एसबीआई लाइफ सरल पेंशन इज अ ट्रेडिशनल पार्टिसिपेटिंग पेंशन प्लान विच टेक केयर ऑफ योर पोस्ट रिटायरमेंट फाइनेंशियल नीड्स थ्रू द सबस्टेंशियल लाइफ कवर एंड बोनस ऑप्शन thereby the giving you the peace of mind in your golden year। मतलब दोस्तों ये बात का समझिए। देखिए, ये जो एलआईसी का प्लान है, एलआईसी लाइफ सरल पेंशन प्लान, ये दोस्तों प्लान में बेनिफिट ये आप लोगों को मिलने वाला है। आप लोगों को देखिए दोस्तों, एक तो पहला बेनिफिट बोनस का मिलने वाला है, और दूसरा बेनिफिट दोस्तों ये प्लान का क्या है कि मान लो जैसे कि आप कोई सर्विस में अभी आप प्रेजेंट में काम कर रहे हो और आप अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हो कि मान लो आप रिटायर कर जाओगे ये पोस्ट से, तो आप लोगों को क्या मिलेगा। रिटायर होने के बाद तो दोस्तों आप लोगों का पेमेंट आना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों इस चीज को दिमाग में सोच के ये प्लान को ले सकते हो कि मान लो आप जैसे रिटायर हो जा रहे हो तो रिटायरमेंट के बाद आप लोगों के पास एक मतलब सोर्सेस रहे इनकम का, तो उसके वजह से भी ये प्लान को ले सकते हो। उसके अलावा दोस्तों इसमें आप लोगों को अच्छा खासा बोनस मिलने वाला है और इसका अच्छा खासा मैच्योरिटी डेट पे आप लोगों को रिटर्न भी मिलेगा। तो आइए फ्रेंड, मैं आप लोगों को समझाता हूं अगले पॉइंट पर। तो अगले पॉइंट पर दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो, लिखा हुआ इट इज अ पार्टिसिपेटिंग पेंशन प्लान विद द रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। मतलब दोस्तों समझिए बात को, ये एक दोस्तों पार्टिसिपेटिंग प्लान है जिसमें आप रेगुलर प्रीमियम जमा कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों कोई कोई प्लान में ऐसा होता है कि वो सिंगल प्रीमियम मोड का होता है। मतलब दोस्तों एक बार आप लोगों को जैसे 5 लाख 10 लाख रुपया को जमा कर देना पड़ता है, और आप लोगों का जब मैच्योरिटी डेट पूरा होता है तो आप लोगों को कुछ अमाउंट उनमें से इंटरेस्ट प्लस आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ के मिलता है। ठीक है, ये प्लान भी उसी तरह है, लेकिन इसमें दोस्तों आप लोग प्रीमियम जो है अपने अकॉर्डिंग भर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग मतलब दोस्तों समझिए बात को, जैसे कि आप मंथली भरना चाहते हो तो मंथली भर सकते हो, अगर आप क्वार्टरली भरना चाहते हो तो क्वार्टरली भर सकते हो, या फिर दोस्तों आप अगर हाफ ईयरली भरना चाहते हो तो हाफ ईयरली भी पेमेंट कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो साल में एक बार पेमेंट करना तो साल में एक बार भी पेमेंट कर सकते हो। कोई डाउट नहीं है दोस्तों ये सब में। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को दूसरा पॉइंट समझाऊंगा। तो यहां पर जैसे कि देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर लिखा हुआ है गारंटी बोनस एंड सिंपल रिजर्वेटरी बोनस इंक्रीज द एन्युटी वैल्यू। मतलब दोस्तों बात का समझिए, यहां पर एगो दोस्तों गारंटी बोनस है, उसके बाद एक रिवर्सरेटरी बोनस है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों बोनस आप लोगों को यहां पर जैसे कि देख सकते हो एन्युटी वैल्यू, जो भी आपका एन्युटी वैल्यू होगा उसको आप लोगों का इंक्रीज करेगा। तो दोस्तों इसमें दो टाइप का बोनस मिलने वाला है। ठीक है, पहला और दूसरा देख लिया आप। उसके अलावा दोस्तों मैं थर्ड पॉइंट पर आप लोगों को लेकर चलता हूं। तो यहां पर जैसे कि मेरे स्क्रीन पर दोस्तों देख रहे हो, यहां पर लिखा हुआ है एसबीआई लाइफ सरल पेंशन एलिजिबिलिटी। तो क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी आइए उसके बाद में मतलब उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर फ्रेंड बताया गया एलिजिबिलिटी के बारे में, मतलब कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। हर एक प्लान का दोस्तों अपना एलिजिबिलिटी होता है। तो यहां पर एज एंट्री देख सकते हो, मिनिमम दोस्तों 18 साल से लेकर मैक्सिमम 65 साल के लोग ये प्लान को ले सकते हो। मान लो दोस्तों आप लोगों का जॉब अभी मिला है इस साल 2024 में, भगवान करे सबको मिल जाए, जॉब मिला हुआ है, ठीक है, आप लोगों का सर्विस लग जाता है, तो इसी साल आप प्लानिंग कर रहे हो जैसे कि आप लोगों का
देखिए फ्यूचर को सोच के ही चलना चाहिए आदमी को, कि फ्यूचर में मान लो ये जॉब से आप रिटायर कर जाओगे तो क्या मतलब पैसा तो कुछ आप लोगों को सैलरी मिलेगा नहीं, तो उस टाइम दोस्तों ये प्लान काम आएगा। तो अभी ही आप करवा लोगे तो और भी बेनिफिट है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, करवाइए या ना करवाइए। तो मिनिमम दोस्तों एज 18 साल का, मैक्सिमम 65 साल का, मतलब 18 साल से लेकर 65 साल के कोई भी व्यक्ति करवा सकते हैं। 18 से शुरुआत हुआ, 65 तक लास्ट गया दोस्तों। उसके अलावा मैं बात करूंगा विजिटिंग एज का, तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो 40 साल से लेकर 70 साल का है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा पॉलिसी टर्म का, तो यहां पर 10 साल से लेकर 40 साल तक पॉलिसी टर्म है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहां पर बात करूंगा प्रीमियम पेइंग टर्म, तो इक्वल टू द पॉलिसी टर्म, मतलब समझिए इसको मैं आगे आप लोगों को रिप्रेजेंट करूंगा ये पॉइंट को, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जैसे प्रीमियम पेइंग फ्रीक्वेंसी देख सकते हो, जैसे कि आप एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली जमा कर सकते हो। तो ये बात को अच्छे से समझिए। जैसे मान लो आप 10 साल का कोई भी प्लान करवा रहे हो, ठीक है, या फिर 50 साल का प्लान करवा, सॉरी 50 साल तक लिमिट नहीं है, 40 साल का करवा रहे हो, ठीक है। तो वो पैसा को आप अगर मंथली में थोड़ा बहुत जमा करना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा करके करिए, या फिर साल में एक बार जमा कर दीजिए, या फिर हाफ ईयरली करना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल, या फिर क्वार्टरली का भी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अलावा मैं प्रीमियम का बात करूंगा, तो दोस्तों मिनिमम आप 7,500 से लेकर यहाँ मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा आप जमा कर सकते हो ये प्लान में। ये अच्छा एक बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि बहुत ऐसा प्लान में लिमिट रहता है कि इससे अधिक आप जमा नहीं कर सकते हो। सम ऑफ एश्योर्ड का दोस्तों बात करूंगा, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो 1 लाख से लेकर दोस्तों यहाँ पर नो लिमिट है, तो मतलब सम ऑफ एश्योर्ड 1 लाख तक मिनिमम आप ले सकते हो और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा मैं आप लोगों को अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं, तो यहाँ पर जैसे मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो दोस्तों डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बहुत अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको आप लोगों को समझना बहुत अधिक जरूरी है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हो एज प्रूफ लिखा हुआ है, तो एज प्रूफ के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, इससे आप लोगों का एज प्रूफ का काम हो जाएगा। उसके अलावा मैं बात करूंगा दोस्तों एड्रेस प्रूफ के लिए, तो आप लोगों का वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा इनकम प्रूफ का, तो बैंक स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप आप लोगों का होना चाहिए, ये सब मैंडेटरी है दोस्तों। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ का मतलब बात करूंगा, तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई है। आप बोलिएगा दोस्तों कि इतना छोटा पॉइंट मैं क्यों समझाता हूं, ये छोटा पॉइंट मैं आप लोगों को इसलिए समझाता हूं दोस्तों, ताकि आप लोग को मतलब ये प्लान लेने का बहुत ज्यादा मतलब मूड हो गया, बन गया, तो आप ये सब अपने साथ डॉक्यूमेंट लेके जाए, ताकि आप लोगों का कोई भी ये प्लान ओपन होने में डिले ना हो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बात करूंगा मैं, तो यहां पर जैसे ये आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर लिखा हुआ है दोस्तों SBI सरल पेंशन पॉलिसी डिटेल्स। तो आइए दोस्तों मैं पॉलिसी डिटेल्स ये आप लोगों को समझाता हूं। ये सब दोस्तों छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मतलब समझने के लिए, क्योंकि दोस्तों देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट आप फ्यूचर में या फिर करते हो, तो वो प्लान में आप लोगों को सारा कुछ समझना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि दोस्तों इन फ्यूचर आप लोगों को अगर ये प्लान में पता नहीं होगा तो आप लोगों को फ्यूचर में लॉस भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा प्लान का अपना टर्म एंड कंडीशन होता है, वो टर्म एंड कंडीशन से आप नहीं चलोगे तो आप लोगों का लॉस हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को इतना छोटा छोटा पॉइंट समझाता हूं। तो देखिए दोस्तों जैसे कि ग्रेस पीरियड है, ये लग रहा होगा आप लोगों को छोटा पॉइंट है, लेकिन बहुत बड़ा है। ग्रेस पीरियड का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये समझिए। मान लीजिए आप लोग साल में या फिर सॉरी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को EMI का यहां पर देता हूं। मान लो आप अपने कोई भी बजाज फाइनेंस हो गया या फिर कोई भी फाइनेंस से आप एक मोबाइल परचेज किए, उसका EMI का डेट है 5 तारीख हर एक महीना का। वो 5 तारीख को आप अगर पेड नहीं करते हो EMI को तो वो ड्यू हो जाता है, इसका मतलब बाउंस हो गया। बाउंस होगा तो आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा, अगला दिन पे करोगे तो आप लोगों से एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें आप लोगों को 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, ठीक है। ये 30 दिन के ग्रेस पीरियड के अंदर अगर आप पैसा को जमा कर देते हो, कौन सा, तो ये प्रीमियम के पैसा को, तो आप लोगों का कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। मतलब बात को समझिए, मान लो प्रीमियम पे करने का दिन 5 तारीख है, ठीक है, आप लोगों के पास 5 तारीख को पैसा नहीं है, आप लोगों का लेट हो जाता है, तो 30 दिन के अंदर आप पैसा पेड कर देंगे तो 1 रुपया चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा फ्री लॉक पीरियड का। तो देखिए ये मान लो आप प्लान को ले लियो, ठीक है, ये जो SBI का प्लान को है ले लिया आप। अगर आप लोगों को लग रहा है जैसे कि ये प्लान के टर्म एंड कंडीशन से आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो 15 दिन के अंदर अगर कैंसिल कर दोगे तो कोई भी आप लोगों का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारा ये नुकसान के भी नाम पर आप लोगों से पैसा ले लेते हैं, बहुत सारे एजेंट है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, एग्जांपल के थ्रू समझिए इसको।
अगर आप लोगों को ये सब पता नहीं रहेगा तो आप लोग मान लीजिए प्लान करवा लिया और कैंसिल करवाने गए तो बहुत सारे ऐसे भी एजेंट हो गए जो बोलेगा आप लोगों को कैंसिल करवाने के लिए इतना चार्ज लगेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को ये जानकारी देता हूं कि ये जानकारी को रखिए, डायरेक्ट बोलिए कि कोई कैंसिल करने पे चार्ज नहीं लगेगा, 15 दिन के अंदर आप कर दोगे तो ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा पॉलिसी टर्मिनेशन और सरेंडर बेनिफिट का। तो ये दोस्तों देखिए, मिनिमम आप 3 साल तक पैसा जमा करोगे तो ये प्लान में आप लोगों का सरेंडर बेनिफिट अच्छा खासा मिलेगा, अदरवाइज आप लोगों को नुकसान हो सकता है। मैं सब चीज आप लोगों को स्पष्ट बताता हूं, उससे कम मान लो आप प्लान को ले लियो, 10 महीना पैसा जमा किए उसके बाद बंद करना चाह रहे हो तो उसमें आप लोगों का दोस्तों नुकसान होगा, ठीक है। इसीलिए सोच समझ के सारा चीज किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा एक्सक्लूजन का। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये समझिए। देखिए ये प्लान में लिखा हुआ क्या, तो अच्छे से पढ़िए क्या लिखा हुआ। एज पर द पॉलिसी इफ द सुसाइड कमिटेड विद इन द फर्स्ट 12 month ऑफ द पॉलिसी इंसेप्शन 80% ऑफ ऑल द प्रीमियम पेड एर रिटर्न। मतलब समझिए बात को, मतलब मान लो कि ये प्लान को आप खरीदे हो और उसके 12 महीना के अंदर आप सुसाइड कर ले, तो भगवान ना करे कोई ऐसा कदम उठाए, तो उस केस में उन लोगों को 80% ही मिलेगा। मतलब जितना वो जमा किए होंगे उसका 80% मिलेगा, ठीक है। वही चीज के बारे में लिखा गया है। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पॉइंट पर लेके चलूंगा। तो इस जगह पे दोस्तों देख सकते हो, लेट अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल नंबर 1। दोस्तों ये एग्जांपल बहुत, जो भी आप लोगों का डाउट होगा ये वीडियो, मतलब ये छोटा सा पॉइंट देखने के बाद आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो आइए उसको मैं समझाता हूं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है आप लोगों के लिए अभी तक का। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दिया हूं, इसको ध्यान से समझना है दोस्तों आप लोगों को। देखिए इस जगह पे एक मिस्टर ABC नाम के कोई भी एक व्यक्ति है, अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर बॉय है या फिर गर्ल है। ABC नाम का एक 45 साल का कोई भी व्यक्ति है, वो सम ऑफ एश्योर्ड 10 लाख का उसका ये प्लान का पॉलिसी टर्म 20 साल के लिए वो ये प्लान को लिया है। और वो पेमेंट कब करता है, तो साल में, मतलब एक साल में वो एक बार, 1 ईयर में एक बार पेमेंट करता है, ठीक है। तो एक साल में एक बार कितना का पेमेंट करता है ये प्लान में, तो 44,100 रुपया का, 44,100 का वो पेमेंट करता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ। तो वो बात करूंगा मैं, तो 20 साल में कितना पेड करेगा, तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ 8 लाख वो पेड करेगा, ठीक है। 8 लाख रुपया वो पेड करेगा 20 साल में। अब मैं बात करूंगा इतना तो वो पेड किया, अब क्या क्या बेनिफिट मिलेगा पेड करने का। तो देख सकते हो दोस्तों, ये यहाँ पर लिखा हुआ बेनिफिट, तो ये गारंटी बेनिफिट ऑन विजिटिंग, तो कितना का है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि ये 11 लाख, मतलब 11,30,000 रुपया का ये लोगों को, मतलब गारंटी बेनिफिट ऑन विजिटिंग, ये एक बोनस टाइप का है, ये बोनस आप लोगों को मिलेगा 11 लाख का ये है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पर 2 चीज होगा। एक चीज क्या है, नॉन गारंटी बेनिफिट ऑन विजिटिंग 4%, मतलब मान लो दोस्तों ये एक है नॉन गारंटी बेनिफिट ऑन विजिटिंग, अगर 4% का हिसाब से कैलकुलेट हुआ तो आप लोगों को एक्स्ट्रा 12,80,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये जो पॉइंट है, इसके अलावा आप लोगों को इतना मिलेगा। अगर मान लो दोस्तों ये 8% की ग्रोथ से बढ़ता है, ठीक है, तो आप लोगों को 15,80,000 रुपया मिलेगा। तो बात को दोस्तों एक बार और अच्छे से समझा दे रहा हूं मैं, समझिए अच्छे से। ABC नाम के कोई 45 साल के व्यक्ति है, सम ऑफ एश्योर्ड 10 लाख का प्रीमियम पॉलिसी 20 साल के लिए है। साल में वो कितना पैसा जमा करता है, तो 44,100 रुपया जमा करता है। तो 20 साल में वो 8,20,000 रुपया जमा किया, उसका बोनस कितना मिल रहा है, तो 11,30,000 रुपया मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों अगर 4% रेट से ग्रोथ करेगा तो और एक्स्ट्रा उसको क्या मिलेगा, तो 12,80,000 रुपया मिलेगा, और 8% के ग्रोथ रेट से जाएगा तो 15,80,000 रुपया मिलेगा। तो आप सबको जोड़ के देख सकते हो क्या बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन होगा या फिर कोई भी डाउट होगा तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। मैं आप लोगों से मिलता हूं अगले वीडियो पर।